हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के बारे में। देखिए, 3-3.5 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली हमने यहाँ पर देखी है, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट की तरफ भी शेयर आगे बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जब शेयर में रैली आई, तो मैंने कहा था कि फंसने की जरूरत नहीं है। अब जब गिरावट शुरू होगी तो आपको बेचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। रैली का फायदा आपको बेचने के लिए उठाना है, ना कि खरीदारी करने के लिए। और शेयर में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, तो बात करना बनता है कि आखिर चल क्या रहा है, खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं, और कितना नीचे ये शेयर टूट सकता है, और क्या क्या अपडेट्स अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन अभी एनएससी में 3 रुपए पर और बीएससी में 3.5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में 101% का ग्रोथ है। 1.77 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था। इतनी बड़ी रैली आई कि सीधा 4.13 रुपीज तक पहुंच गया, लेकिन बाद में पिछले 3 सेशन से ऐसी गिरावट बनी है कि किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिल रहा है। हर रोज 5% की गिरावट लेकर शेयर बैठ जाता है और आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में रिलायंस कम्युनिकेशन में 156% का ग्रोथ है। वाकई में एकदम डेड बना हुआ था ये शेयर, एकदम डेड बना हुआ था। 0.79 रुपीज के ऊपर था। उसके बाद जो चलना शुरू हुआ 4 रुपए तक चला गया, 4 रुपए तक। लेकिन अब वापस गिरा है। ये पूरा जो आपको स्पाइक देखने को मिली, ये एक ट्रैप था। ये एक ट्रैप था जिसमें कई सारे रिटेल निवेशक फंसे होंगे। और जब ये ऊपर जा रहा था, इवन जब ये 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि अब यहाँ से ये टूटना शुरू होगा और ऐसा टूटेगा कि आप यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। और 3 रुपए के ऊपर था, तभी मैंने आपको इसके बारे में आपको पहले से आगाह किया था। लेकिन फिर भी अगर आपने स्मार्टली अगर उस वक्त अगर आपने बेच दिया होता तो शायद आप प्रॉफिट में होते। लेकिन अब आप ऐसी ट्रैप में फंसे हो कि हर रोज 5% की गिरावट है, आप बेच भी नहीं पा रहे हो। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में रिलायंस कम्युनिकेशन में 86% की गिरावट है। 36 रुपए तक का हाई है। देखिए, इससे पहले भी ऐसे ट्रैप बन चुके हैं। तब अब देखिए, 11 रुपए का शेयर था, एक ही झटके में सीधा पहुंच गया था ये शेयर 11 रुपए पर से सीधा आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल गया था 36 रुपए पर। बाद में फिर से टूटा और आप देख सकते हैं कि अगेन ट्रैप तैयार हुआ, गिरावट आई, तैयार हुआ, गिरावट आई। 10 साल की भी बात करो तो पिछले 10 साल में भी ऐसा कई बार हो चुका है। 98% की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 186 रुपीज तक का हाई बना था। और इवन मैं आपको इसका ऑल टाइम हाई चार्ट दिखाऊं तो वाकई में आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने सारे लोगों का कितना सारा पैसा इस कंपनी ने डुबाया है। यहाँ पर आप देखिए, 2008 का वक्त था जब शेयर 800 रुपए के करीब भी ट्रेड कर चुका था और 800 रुपए तक का हाई भी इसने बनाया हुआ था। लेकिन बाद में गिरावट आई और कभी भी ये शेयर ऊपर उछलता हुआ देखने को नहीं मिला। छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक है ये। 985 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 66 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 5.18% की छोटी सी होल्डिंग है। प्रमोटर खुद यहाँ से भाग चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं। एफआईज ने भी फायदा उठाया और 3.11% की जो होल्डिंग थी उसको अपनी होल्डिंग को कट डाउन करके 0.18 पर लेकर, मतलब 2.93% की बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईज ने यहाँ पर बेच दी है। म्यूचुअल फंड के पास छोटी सी मिनिमम होल्डिंग है 0.01% की। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.73% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 89.74% की होल्डिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर कौन है तो भाई रिलायंस एंटरप्राइज एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास छोटी सी 3.33% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 32 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया और 32 म्यूचुअल फंड की जो कुल शेयर्स की वैल्यूएशन है वो 0.01% है। तो बहुत ही कम खरीदारी है म्यूचुअल फंड की भी। नंबर ज्यादा है लेकिन बस छोटा सा नाम मात्र का निवेश किया है। 11 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो हाउसिंग एचडीएफसी लिमिटेड है, जिनके पास 4.85% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 76.26% की है। यहाँ पर 2013 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था इन लोगों ने। रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी काफी शानदार इसके दिखाई दे रही है। और रीजन ये है कि अभी कुछ खबरें थी
कि रिलायंस जियो मतलब मुकेश अंबानी आरकॉम के जो टावर है, असेट्स है, उसको खरीद सकते हैं। तो और एक पॉजिटिव खबर थी ये, जिससे दोनों ही कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन है। मुकेश अंबानी जी को बने बनाए टावर्स और असेट्स मिल जाएंगे, अच्छी टीम मिल जाएगी। और दूसरी तरफ आरकॉम की अगर हम बात करें, तो आरकॉम के ऊपर इतना कर्जा है, इतना कर्जा है कि भैया कंपनी दिवालिया की कोर्ट की प्रोसेस में जा चुकी है। तो वहां से ये लोग अपना कर्जा भी चुका पाएंगे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। पिछले काफी वक्त से इसके बारे में चर्चा भी चल रही है। जब भी ये खबरें चर्चा में आती है तो वापस से शेयर में बड़ी स्पाइक देखने को मिलती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बाद में शेयर टूटना शुरू होता है और फिर ये कभी रुकता भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि दमदार क्वालिटी का शेयर है, खरीदारी कर लो। लेकिन अगर आप फोरम पे देखोगे तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। कई साल से इन्होंने खरीद के रखा था ₹9.5 के ऊपर, अब बेच भी नहीं पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया कई सारे शेयर्स हैं, मैं इसको बेच भी नहीं पा रहा हूँ, मैं बाकी लोग बेच रहे हैं लेकिन मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, मुझे अपने हजार शेयर बेचने हैं लेकिन फिर भी मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो कई लोग इस तरीके की बातें यहाँ पर करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। और रिलायंस आरकॉम की बात करें तो हर बार इन्होंने ट्रैप तैयार किया है। पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे इन्होंने अभी तक पेश नहीं किए हैं। मार्च के और जून के, लास्ट दिसंबर के इनके नतीजे थे, उसमें 10,600 करोड़ का लॉस था। सितंबर में तो भैया 30,165 करोड़ का लॉस था। जून में 365 करोड़ का लॉस था। मार्च में 7,800 करोड़ का लॉस था। दिसंबर में 236 करोड़ का लॉस था। तो हर क्वार्टर में इनको सिर्फ नुकसान हुआ है। वो भी आप खुद देखिए, 300 करोड़ के 3 करोड़ सॉरी 305 करोड़ की इनकम में 30,000 करोड़ का लॉस, 260 करोड़ की इनकम में 10,000 करोड़ का लॉस। तो जनरली ये आरकॉम ही कर सकता है ऐसा, ऐसे नतीजे आरकॉम ही पोस्ट कर सकता है। दिक्कत अभी काफी ज्यादा है और आरकॉम के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि आप खुद खुद देखिए प्रमोटर यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। 22% की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की, आज सिर्फ 5% है। एफआईएस के पास 8.26% की होल्डिंग थी, आज 3.11% है। लेकिन वो मार्च का डेटा है, अभी 0.18% की होल्डिंग एफआईएस के पास देखने को मिल रही है। तो 8.26% की होल्डिंग अब 0.18% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड कई क्वार्टर से 0.01% की होल्डिंग उनके पास है, बेचकर धीरे धीरे एग्जिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है आरकॉम के लिए। और तो और आरकॉम के जो मालिक है मुकेश अंबानी, वो आए दिन चर्चा में रहते हैं। अभी कल की ही खबर थी, 1-2 दिन पहले ही, कि यस बैंक ने अनिल अंबानी का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, उस पर अपना कब्जा कर लिया। क्योंकि भैया बहुत सारा पैसा था, 2,900 करोड़ का लोन था, तो वो अभी तक इन्होंने चुकाया नहीं है। तो उसको लेकर उनका जो हेडक्वार्टर है वो, उस पर यस बैंक ने कब्जा कर लिया था। तो कई सारी दिक्कतें हैं। और एक और चीज यहाँ पर है, वो भी कल की खबर है कि एनसीएलटी ने, एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ केस दाखिल किया है कि भैया हमारे 1,200 करोड़ रुपए ये लोग चुका नहीं रहे हैं, तो अब आप हमको हमारा पैसा वापस दिलाओ। तो एनसीएलटी ने अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व करके रखा है एसबीआई की जो कंप्लेन है उसके अगेंस्ट में। तो कर्जा बहुत है अनिल अंबानी जी के ऊपर, और आरकॉम के ऊपर भी कर्जा बहुत ही ज्यादा है। और कर्जा चुकता होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बढ़िया से बढ़िया कंपनी कर्जे के बोझ के तले बर्बाद होती हुई हम देख चुके हैं, और आरकॉम भी उसी में से एक कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता कि आरकॉम कोई खास तेजी आपको देखने को मिल सकती है। सारी की सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर है। कोई न्यूज आती है तो तेजी आती है, न्यूज नहीं आती है तो बाद में ऐसी गिरावट देखने को मिलती है कि ये ऊपर उठ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मुकेश अंबानी जी इसके असेट्स खरीदेंगे कि नहीं, और किस प्राइस पे खरीदेंगे, वो देखने वाली बात है। तो अगर मुकेश अंबानी जी यहाँ पर खरीदारी करते हैं, क्योंकि जनरली मुकेश अंबानी जी फेमस है बर्बाद होते हुई हुई कंपनी को सस्ते दाम पे खरीदते हैं, फिर बाद में उससे एक अगेन वापस उसको रिवाइव करते हैं। और ये चीज हम आलोक इंडस्ट्रीज में देख चुके हैं। तो उसी तरीके का लोगों को यहाँ पर लगता है कि आरकॉम में भी शायद ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। तो देखिए तब की बात तब है, लेकिन अभी तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आरकॉम का रिवाइव होना। तो मैं यही कहूंगा कि अभी तो मेरी रिटेल निवेशक को यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं है। अब गिरावट का दौर शुरू हुआ है, गिरावट और ज्यादा बड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी।
नो डाउट आरकॉम के जो असेट्स है वो काफी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डील होने में बहुत वक्त लगेगा, अभी भी कोई फाइनलाइजेशन नहीं आ पाया है अभी तक। तो अभी तक तो इस प्राइस पर अवॉइड करने की सलाह है। 3.5 रुपए 3 रुपए मुझे बहुत महंगा लग रहा है आरकॉम, इसकी वैल्यूएशन 1 रुपए से भी कम की होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं खरीदारी करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको, यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है। और अगर मौका मिलता है तो आप यहाँ से अगर खरीदारी की है और आपको मौका मिलता है तो निकल जाने की भी सलाह यहाँ पर जरूर रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस कम्युनिकेशन और यानी कि आरकॉम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।